मेरे दिल में जो उम्मीद है वो यकीन को छूने लगती है अक्सर, और ये खुशनसीबी है कि नाउमीदी नहीं आती। मैं पेरेंट्स को भी अक्सर यही बात कहता हूँ कि जब आप उन नज़रों से किसी को देखते हैं, अपने बच्चों को या किसी को, जिसमें नज़रों में नाउमीदी होती है, तो वो पता चल जाता है। इस चीज़ को हम दरगुजर कर सकते हैं। वजह उसकी ये है कि वो स्ट्रगल एक होता है इंसान के अंदर, वो जो एक जिद्दोजहद चल रही होती है। एक अच्छा इंसान उबर के बात कर रहा होता है, तो बीच में एक मॉन्स्टर भी होता है जो कह रहा है कि ठीक ना हो जाए किधरे। मतलब कई दफ़ा, क्योंकि उसमें काफ़ी, जब बंदा एक बागियाना अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहा होता है घर में कि मैंने किसी की सुननी नहीं, तो उसके अंदर भी एक महसूस होता है, नशा महसूस होता है। जब बंदा अपने आप को खुदा करके पेश कर रहा होता है कि ख़बरदार मेरी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा, तो उसका भी एक नशा होता है। लेकिन आपको पता है, नशा जब आप करते हैं कोई भी, तो उससे डिसीजंस अफेक्ट होते हैं, और गुस्सा भी एक नशा है, गुस्से में भी बड़ी ताकत महसूस होती है। तो मुझे भी वो पीछे भी आके बैठे हुए थे, तो कह रहे थे कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो मैंने कहा कि ये हम लोग जो यहाँ बैठते हैं, यही फिगर आउट करने के लिए बैठते हैं कि हमें क्या हो जाता है। हम अच्छे भले होते हैं, तो हमें क्या हो जाता है। वैसे सबको हो जाता है, मुझे भी हो जाता है, आपको भी हो जाता है, सबको हो जाता है। कई दफ़ा वो जो बीच में कुछ हो जाता है हमें, और बाद में हमें याद आता है कि यार ए निकी जी गल तुसी ना कर देना। एक छोटी सी बात जो मुंह से निकल जाती है, वो इंसान को फिर बाद में, वो कहते हैं ना, हाथों की दी हुई गिरा जो है दांतों से खोलनी पड़ती है। दांतों से खोलनी, हाथों की गिरा जो हाथों से गिरा देते हैं, वो दांतों से खोलनी पड़ती है। यही तो हम बैठते हैं आपस में रोज़ फिगर आउट करने के लिए कि हमें कभी कभी क्या हो जाता है कि हम वो सही बात करने की बजाय कोई गलत बात करने लगते हैं और उस पर खड़े हो जाते हैं। फिर यानी वो हमें कुछ हो जाता है, उसको इंसैनिटी कहते हैं। बार बार हम सोचते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, पर फिर बार बार वही हो जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक ही काम बार बार करी जाना और हर दफ़ा उम्मीद रखना कि नतीजा बदल जाएगा। तो एक ही जब बात करते हैं बार बार, तो नतीजा फिर वही गलत सामने आता है और मायूसी होती है। असल दुश्मन को पहचानो। ये जो हमें लगता है ना, ये माँ दुश्मन है, या ये बाप दुश्मन है, या ये काउंसलर दुश्मन है, तो अगर हम थोड़ा सा अपनी आंखें अंदर की तरफ घुमा लें, क्योंकि हम अपनी आंखों की गलत साइड पे रहते हैं। हमारी आंखें हमेशा बाहर देखती हैं, हम अपनी आंखों की गलत साइड पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें कभी ना कभी अपनी आंखों को टर्न करके अपने अंदर की तरफ भी लेके जाना चाहिए, तो पता चल जाता है कि असल हमारा दुश्मन कौन है। और वो है नशा जब छोड़ा हो, नशा जब कर रहे हो। ये दो आप समझ ले बात। 12 स्टेप प्रोग्राम में तीसरा स्टेप जो है, उसमें ये कहा जाता है कि मैंने अपनी मर्ज़ी और ज़िंदगी को, मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपनी मर्ज़ी और ज़िंदगी खुदा की रज़ा की तरफ मोड़ दूंगा, जैसा कि मैं उसको समझता हूँ। तो चौथे स्टेप में जब करैक्टर डिफेक्ट्स की बात आती है, तो इन्वेंटरी जब बनाते हैं कि मेरे अंदर गड़बड़ क्या है, मैं झूठ कितने बोलता हूँ, या मैं कितना सेल्फिश हूँ, या किस मौके पे मैं गुस्सा करता हूँ। ये है करैक्टर डिफेक्ट्स। गुस्सा करना, झूठ बोलना, लालच करना, सेल्फिश होना। मैं आपको बताऊँ कि नशे की ज़िंदगी गुजारते गुजारते बाज़ औक़ात इतनी आदत पड़ जाती है सेल्फिश होने की कि बंदा नशा छोड़ के भी उस आदत को कैरी ऑन कर रहा होता है, आगे कैरी ऑन कर रहा होता है। क्योंकि आपने कई दफ़ा, बीवियां कई दफ़ा ये कहती हैं, या माएँ कई दफ़ा कह देती हैं कि देखो मैं तुम्हारे पाँव पे अपना दुपट्टा रख रही हूँ, या मैं तुम्हारे पाँव को हाथ लगाती हूँ, तुम नशा छोड़ दो। तो वो सुन ही नहीं रहा होता बात, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो कि उसको अपने अंदर सही तरह झांकने से मना करता है, वो हकीकत को पलट देता है। तो इस वजह से आप देखिए 12 स्टेप प्रोग्राम एक फितरी तौर पर प्रोग्राम है जो कि उन लोगों ने बनाया जिनकी ज़रूरत थी। वो डॉक्टर नहीं थे, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, और ये 1935 के करीब 33 से 35 तक
वो 2 साल तकरीबन कुछ 3 बंदे थे जो कि बार बार नशे में गिर जाते थे और परेशानियों में घिर जाते थे। तो उन्होंने एक ऐसी महफिल में जाना शुरू कर दिया जिसको ऑक्सफोर्ड ग्रुप कहते हैं। आपने ऑक्सफोर्ड का नाम सुना होगा। तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप उन लोगों का ग्रुप था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, तो उनका एक ग्रुप था। तो ये 3 बंदे उस ग्रुप के बाहर बैठ के अंदर की बातें सुना करते थे। बाहर किसी जगह जहाँ इजलास होता था, जैसे यहाँ ये इजलास हो रहा है, तो कोई उधर बाहर बैठा हो, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए नहीं थे, तो वहाँ बाहर बैठ के वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के लोगों की बातें सुना करते थे। और उन बातों को सुन के उन्होंने अपने दिल की आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया, अंदर झांकना शुरू कर दिया। तो पहला स्टेप आ गया उनके साथ कि नशे के सामने मैं बेबस हूँ और मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। और फिर दूसरा स्टेप आया कि अब मैं नहीं, मुझसे बढ़ के कोई चीज़ है जो मेरे पागलपन को ठीक कर सकती है। पागलपन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इंसैनिटी का। फिर तीसरा था कि अभी मैं फ़ैसला कर लेता हूँ कि अपनी मर्ज़ी और ज़िंदगी अपने पास नहीं रखूँगा, ये अल्लाह की मर्ज़ी के साथ मैं अलाइन कर दूँगा। जैसा भी मैं अल्लाह को, जैसा भी मैं गॉड को मैं समझता हूँ, तो मैं उधर अलाइन कर दूँगा। और फिर चौथा था कि एक निडर होके, बेखौफ होके अपनी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही ने तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मॉरल इन्वेंट्री यानी बही खाता बनाऊंगा अपनी हयाती का, अपने होने का, कि मैं कहाँ गलत हूँ, और उसकी एक तहरीरी शक्ल लिखूंगा। तो इस तरीके से ये 12 स्टेप प्रोग्राम है जो कि बाद में फिर डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने इस पे तकरीबन 90 साल हो गए हैं काम करते हुए। और हर साल बहुत सारी किताबें डॉक्टर लिखते हैं कि किस तरह ये 12 स्टेप प्रोग्राम नशे की बीमारी से शिफा में मददगार है, और सारी दुनिया में ये मददगार है। ये किसी लोकल एरिया में नहीं, अब दुनिया के हर शहर में, दुनिया के हर मुल्क में लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक इब्तदाई शक्ल होती है, तो फिर उसके अंदर वैल्यू ऐड की जाती है। तो इसके अंदर भी बहुत वैल्यू ऐड की जाती है एवरी डे। पर हाल मार्क जो है, जो रिकवरी का हाल मार्क है, वो सबसे पहली बात है कि सरेंडर। आपने कभी कभी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा, या ये सरेंडर नहीं है। आपको पता है, कहीं अगर आपका बच्चा कहना हुण मैं तुहानू नशा छड्ड के विखावांगा, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन ये सरेंडर नहीं है। और इस तरह नशा नहीं छूटता। ऐसे सैकड़ों दफ़ा अपने माँ बाप को, दोस्तों को, काउंसलर्स को पेशेंट्स कहते हैं कि मैं हुण तुहानू ए करके दिखावांगा या ओ करके दिखा। जब तक आपके अंदर ये है ना मैं, और मैं ये करके दिखाऊंगा, तो आपने सरेंडर नहीं किया। जबकि नशा छोड़ने के लिए सरेंडर करना ज़रूरी है, हथियार फेंक देना ज़रूरी है। जब आप हथियार फेंक देते हैं तो फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब आपका लड़ाई करने का इरादा नहीं है। हथियार फेंकने का तो सिंपल सा मतलब है कि लड़ाई करने का इरादा नहीं। जिस चीज़ से भी आप लड़ रहे थे, जिस शख्स से आप लड़ रहे थे, जिस महाज पे आप लड़ रहे थे, तो अब आपका इरादा उस महाज पे लड़ने का कोई नहीं है। तो सारी क्रेविंग यहीं से डाई डाउन करनी शुरू कर देती है। सारी बेचैनियाँ जो है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। हमारे सारे पेशेंट अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं कि सिगरेट नशा नहीं है। ये गुंजाइश जो दी हुई है उन्होंने अपने आप को, ये इस्तिस्ना दिया हुआ है ना कि सिगरेट नशा नहीं है, तो फिर सिगरेट नशा नहीं है तो फिर ना करें। मतलब सबसे बड़ी बात है, अगर तो आप कहते हैं ना सिगरेट नशा है और मैं करना चाहता हूँ, तो बात समझ में आती है।
लेकिन जब आप कहते हैं कि सिगरेट नशा ही नहीं है तो फिर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर वो चीज़ जिसकी क्रेविंग होती है वो नशा है। और इस मानों में ये जो खाना पीना है ये भी कई लोगों के लिए नशे की तरह है, काम करना लोगों के लिए नशे की तरह है। और बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे जुआ खेलना नशे की तरह है, जैसे कई लोगों को सोशल वर्क का शौक़ होता है, वो नशे की हद तक होता है कि अगर आप उन्हें रोक दें तो वो रुक नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें जिनसे आप रुकना चाहते हैं और आप रुक नहीं सकते, तो ये नशे की तरह है। तो सबसे पहले तस्लीम कर लें कि ये भी वैसी ही बात है जैसी कि हेरोइन या चरस या शराब या इन सब नशों के बारे में है। तो उसको कैटेगरी में गिन लें, या हो सके तो अपने सरेंडर को थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो आपका काम बन जाएगा। ये एक बड़ी पुरानी मिथ है कि किसी चीज़ को स्लोली ख़त्म करना, और 2-3 दिन इसमें कामयाबी भी मिलती है और बंदा खुश हो जाता है। उसके बाद जो विल पावर थक जाती है तो वापस फिर बंदा उसी चीज़ पे आ जाता है। स्लोली का मतलब सिर्फ एक वजह से हो सकता है कि अगर किसी चीज़ को छोड़ने में फ़िज़िकल विड्रॉल होता है तो उसको स्लोली भी छोड़ा जा सकता है, ये नहीं कि स्लोली नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन जो काम ऐसा है जिसमें कोई फ़िज़िकल विड्रॉल नहीं होता तो उसको तो फ़ौरन ही छोड़ना होगा। और अगर कोई तकलीफ़ हो तो अपने डॉक्टर को बताएं, वो आपको मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये एक होता है कि जब घर वाले किसी चीज़ के पीछे पड़े होते हैं कि आप छोड़ दें, तो वो कहते हैं मैं स्लोली छोड़ दूँगा, ताकि घर वालों का जो एक रेला आया हुआ है सैलाबी, वो रेला टल जाए। बहुत दफ़ा घर वालों का एक रेला सैलाबी रेला आया होता है और उस सैलाबी रेले को हटाने के लिए उन्हें एक आसरा दिया जाता है कि मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगा या फ़लाँ तारीख तक छोड़ दूंगा, बस ये सर्दियां गुजर जाएं, ये जो गर्मियां गुजर जाएं। तो इस तरह की बातें की जाती हैं और घर वालों के लिए ये काफ़ी उम्मीद अफजा होता है जब मरीज़ कहता है कि मैं छोड़ दूंगा चंद दिन में। देखो 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर नशे की बीमारी सवारी करती है। पहली चीज़ ये है कि पेशेंट अपने घर वालों को ये कहता है कि मेरे जो सारे मामलात ख़राब हैं इसके ज़िम्मेदार आप हैं, आपने मुझे बचपन में प्यार नहीं दिया था या किसी और को प्यार दिया था, या कोई आप मुझे अस्पताल से लेके आए थे, मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ, या आपने मुझे फ़लाँ मौके पे जो रोका था, मुझे अमेरिका नहीं भेजा, या फ़लाँ से मेरी शादी नहीं की। तो आप ही हैं असल में मेरी बर्बादियों के मेमार, आप ही ने ठेका ले रखा है मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने का। ये एक पहली बात है जो गिल्ट इंड्यूस करती है और घर वाले ये सुन सुन के यकीन करने लगते हैं कि ज़रूर हम में कोई ऐसी बात होगी। और ये जो हर जगह बात करता है कि घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है तो इसमें कुछ ना कुछ हकीकत होगी। तो ये एक बुनियाद पड़ जाती है नशे की बीमारी के बढ़ावे की। दूसरी बात ये होती है कि अच्छा जब आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है तो मैं तो अब हो गया हूँ बहुत विक्टिम, मैं तो बहुत हो गया हूँ बेसहारा, मैं तो हो गया हूँ मजलूम, मेरे जो दोस्त हैं वो डिप्टी कमिश्नर लग गए हैं तो मैं अभी देखें घर में कितनी परेशानी में बैठा हूँ। और तीसरी बात वो ये कहता है कि अब जब कि आपने सारा काम ख़राब करना था कर लिया है तो अब मज़ीद आप कुछ ना करें, क्योंकि आप तो जब करते हैं काम ख़राब करते हैं और वो आपने कर लिया है काम मेरा ख़राब, तो अब आपने कुछ नहीं करना, अब आप पीछे हट जाएं, जो करूँगा मैं ही करूँगा। और फिर चौथा वो ट्रम्प कार्ड फेंकता है, तुरप का पत्ता, कहता है वैसे चंद दिनों के बाद मैंने बिल्कुल नशा छोड़ देना है, मैंने फ़ैसला कर लिया है, फ़लाँ तरीके से फ़लाँ जगह जाके या फ़लाँ की मदद से मैंने नशा छोड़ देना है। तो घर वाले एक ठंडा सांस लेते हैं, कहते हैं लो जी कम बन गया। मैं आपको बताऊं कि एक दिन आप महसूस करेंगे कि अच्छा ही हो गया था। कई दफ़ा पेशेंट मैं देखता हूं कि जिस दिन आते हैं बहुत नाराज़ होते हैं, पर फिर वो सोचना शुरू कर देते हैं अपने दिल में एक हफ़्ते के बाद कि यार अच्छा ही हो गया, सवेरे उठ के कम से कम खज्जल तो नहीं होना पड़ता, कम से कम रोज़ाना जो है इधर उधर से लोग बेइज्जती करते हैं वो तो नहीं होती। तो बंदे की जो एक हाजतें हैं जो नशे की बीमारी में बहुत ज़रूरी हाजतें पैदा हो जाती हैं कि अभी करनी है, अभी आज ही करना है, तो कम से कम उससे वक्ती रिलीफ मिलता है, बंदे को वो महसूस होता है। जो बातचीत भी हम ये करते हैं ये रैंडमली कोई भी नहीं आके आपसे करता,
ये जो नदीम नूर साहब बात करते हैं या डॉक्टर इजाज बात करते हैं, आपने कभी देखा कि इसमें कितनी सिंक्रोनाइज करने की सलाहियत है कि एक ही बात जो साइंटिफिक बात होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आती कि एक बात हमारी बात नहीं होती, वो साइंटिफिक बात होती है। अगर आप उसे तलाश करना चाहें तो आप यूट्यूब पे गूगल पे उसको तलाश कर सकते हैं, और वो सीधी सीधी एक बात होती है जो प्रिंसिपल सेंटर्ड होती है। कभी हम 7 हैबिट्स की बात करते हैं तो वो प्रिंसिपल सेंटर्ड है, जहां हम एग्जेक्टिव स्किल्स की बात करते हैं तो वो प्रिंसिपल सेंटर्ड है। आज फिर भी कराया मेरा, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।